जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चेहरे की चमक अचानक से गायब हो गई है। अचानक से चेहरे पर कालापन आ गया है, चेहरे में डलनेस हो गई है। रंग बहुत साफ था, रंग भी धीरे धीरे करके एकदम डाउन हो गया है, यानी कि सांवला हो गया है। आंखों के जो आसपास का एरिया है ये एकदम से काला हो गया है। यहाँ पर एकदम चमक नहीं रह गई, यहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। पूरे चेहरे में झुर्रियाँ आ गई हैं, सिकुड़न हो गई है, यानी कुल मिलाकर चेहरा हमारा बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। देखिए, एक एज के बाद में चेहरे के ऊपर बदलाव आना, स्किन में परिवर्तन होना, फेस में परिवर्तन होना एक नेचुरल प्रक्रिया है जो कि हर किसी के साथ में होता है और ये नेचुरल है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अचानक से बिल्कुल चेंज हो जाना वो चिंता की बात होती है। मान लिया किसी का फेस बहुत ज़्यादा आकर्षक है, उसका रंग बहुत ज़्यादा साफ है और अचानक से 10 दिन के अंदर ही उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके चेहरे की चमक एकदम ख़त्म हो गई, चेहरे पर एकदम से डलनेस आ गई, झुर्रियाँ आ गई, सिकुड़न आ गई, दाग धब्बे हो गए, काले घेरे हो गए, तो ये चिंता का विषय होता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, इनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे अपने फेस पर हम कौन चीज़ इस्तेमाल करके अपने फेस को हमेशा चमकदार और तरोताज़ा बनाए रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब कभी भी फेस के ऊपर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे मेन चीज़ तो आप मान लीजिए कि जब कभी भी आपके बॉडी के अंदर विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन डी की कमी होती है तो सीधा असर आपके फेस पर दिखाई पड़ता है। जब विटामिन सी की कमी होती है तो सबसे पहले आपके जो फेस का रंग होता है डाउन होना शुरू हो जाता है, एकदम से फेस की चमक कम होनी शुरू हो जाती है। जब कभी भी विटामिन ई की कमी हो जाती है तो विटामिन ई की कमी के कारण आपके फेस के ऊपर तरह तरह के दाग धब्बे और झाइयाँ होने शुरू हो जाते हैं। जब कभी हार्मोन्स असंतुलित होते हैं तो भी आपके फेस के ऊपर पिंपल्स और झाइयों जैसी समस्या होती है। विटामिन डी ये सबसे मेन विटामिन होता है, इसकी कमी के कारण आपके बाल एकदम से झड़ने शुरू हो जाते हैं, स्किन की चमक एकदम ख़त्म हो जाती है, चेहरा एकदम डल हो जाता है, चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ, सिकुड़न और आँखों के आसपास एकदम से काले घेरे आ जाते हैं। और ये धीरे धीरे, क्योंकि अंदर ही अंदर आपके विटामिन ख़त्म होता रहता है, आपको पता नहीं चलता है, उसके बाद में एकदम से ये अटैक जब मारता है तो इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखने शुरू होते हैं कि आँखों के, जैसे आप अभी रात में सोएंगे आपको लगेगा आँखें एकदम ठीक थी, सुबह जब आप उठेंगे आँखों के चारों तरफ एकदम काला काले घेरा आपको दिख सकते हैं, या पूरे फेस के ऊपर आपको झाइयाँ दिख सकती हैं, एकदम से सिकुड़न आपको धीरे धीरे, एक दिन आपको लगेगा तो आपको लगता है चलो स्ट्रेस हो गया होगा या नींद नहीं पूरी हुई या किसी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 1 से 2 दिन या 3 दिन 4 दिन बीतते हैं पूरा फेस एकदम झुर्रियों और झाइयों से भर जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं विटामिन की कमी के कारण। तो इनकी कमी आप कैसे पूरी कर सकते हैं, आपको धीरे धीरे करके एक एक करके मैं सारी चीज़ें बताऊँगी यहाँ पर। लेकिन जब कभी अचानक से इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएं, सबसे पहले आपको डॉक्टर को जाके दिखा लेना चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट, और वो भी बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर, उसको जाके आप दिखाइए। जब आप वहाँ पर जा कर के दिखाते हैं, डॉक्टर आपकी समस्या को जब आपको देखते हैं, आपको देखने के बाद में वो बिल्कुल सही ट्रीटमेंट आपको दे पाते हैं। उसके अलावा जब कभी भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ में समस्याएं तो हो रही हैं लेकिन आप तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं हफ्ता 10 दिन हम डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, महीनों नहीं जा पाते हैं, तो उस स्थिति में आपको जो घरेलू ट्रीटमेंट करना है यहाँ पर मैं बता रही हूँ। जब कभी भी आपके फेस के ऊपर इस तरह की प्रॉब्लम्स हों, अचानक से झुर्रियाँ, झाइयाँ और डलनेस आ गई हो, आप रात में 2 बादाम पानी में भिगो दीजिए, सुबह उनको कच्चे दूध के साथ किसी पत्थर के ऊपर छिलका उतार के घिस लीजिए, अपने पूरे साफ चेहरे को मतलब धो के पानी से साफ़ कर लीजिए, उसके बाद पोंछ के सुखा लीजिए, फिर पूरे चेहरे से गर्दन तक आप इस पेस्ट को लगा दीजिए। इसमें आपको कुछ और मिलाना नहीं है। 20-25 मिनट आप अपने चेहरे पर इसी को लगा रहने दीजिए। उसके बाद में आप हथेली के ऊपर सूखा आधा चम्मच बेसन लीजिए, इस तरीके से मलिए और पूरे चेहरे के ऊपर उस बेसन से 2-3 मिनट की हल्के हाथ से मसाज दीजिए, ताकि जो आपके बादाम की चिकनाहट फेस के ऊपर रही होगी वो अच्छी तरीके से निकल जाएगी और आपका फेस एकदम साफ हो जाएगा। उसके अलावा आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ले लीजिए,
अगर आपके पास में टुकड़े वाली मुल्तानी मिट्टी है तो इतना छोटा सा एक मुल्तानी मिट्टी का आप टुकड़ा लीजिए, उसको रात में पानी के साथ भिगो दीजिए और इतना ही 1 या 1.5 चम्मच उसमें पानी डालिए ताकि सुबह तक वो पूरी तरीके से उसके अंदर फूल जाए, लेकिन पानी की मात्रा अधिक ना हो। अब जब सुबह तक वो फूल जाएगा, जिस समय आपको यूज करना है पहले उसको अच्छी तरीके से आप फेंट दीजिए। अब जब आपको गाढ़ा लगेगा तो इसमें ज़रूरत के हिसाब से आप नींबू का रस, टमाटर का रस या कच्चा दूध या गुलाब जल मिक्स कर सकते हैं। इसी के अंदर आप आधा चम्मच बेसन मिक्स कर लीजिए। 1 चुटकी इसमें आप हल्दी डाल दीजिए, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप हल्दी मत मिलाइएगा। इस पेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए, फेंटिए। उसके बाद में अपने धुले साफ चेहरे और गर्दन के ऊपर लगा लीजिए। 20-25 मिनट के बाद में चेहरे और गर्दन को पानी से पहले छींटे मार के गीले कीजिए। उसके बाद में धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज देते हुए इस लेप को आप उतार दीजिए। इससे आपके फेस के ऊपर आई हुई प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके एकदम ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। रही बात डार्क सर्कल की, जो आपके आंखों के चारों तरफ काले घेरे हो गए हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर और आधा चम्मच एलोवेरा जेल। इसी के अंदर आपको आधा चम्मच मलाई मिक्स करनी है, या अगर आपको मलाई सूट नहीं करती, आप मलाई लगाते नहीं, वैसे हालांकि कोई भी स्किन हो सभी पे मलाई सूट करती है। अगर आपको लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें आधा चम्मच शहद मिक्स कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से मिलाइए और उसके बाद में आंखों के चारों ओर इस लेप को आप लगा दीजिए। आप चाहें तो अगर आपके फेस के ऊपर झाइयाँ हो गई तो आप पूरे फेस के ऊपर इसको लगा सकते हैं। लगाने के 20 मिनट के बाद सादे पानी से चेहरे को गीला कीजिए, फिर धीरे धीरे मल के इसको उतारिए और सादे पानी से छींटे मारकर चेहरे को धो लीजिए। इस चीज़ को यूज करने के बाद बहुत जल्दी ही आपके डार्क सर्कल, झाइयाँ, दाग धब्बे, झुर्रियाँ और सिकुड़न पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। चेहरा आपका एकदम चिकना, सॉफ्ट और चमकदार हो जाएगा। आपके चेहरे का रंग भी धीरे धीरे करके एकदम निखर जाएगा। बस इन चीज़ों को लगाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके धैर्य की। आप अपने अंदर धैर्य बनाए रखिए और एक विश्वास के साथ आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये घरेलू आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। इनको फ़ायदा होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपकी स्किन को डीप क्लीन करके, अंदर से साफ़ सुथरा करके और अंदर से आपकी स्किन का ये एक सुरक्षा कवच बन जाते हैं और आपकी स्किन को साफ़ सुथरा करके उसकी रिपेयरिंग करते हैं, उसको एकदम हेल्दी बनाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।